सरकार ने बंद कमरे में बाबू लोग नहीं बने, जनता से हम सुझाव लिए, वो सुझाव लेकर हम लोग ये पूरा 8 पेज का क्वेश्चनियर बनाए। तो इसके आगे भी हम डेटा प्राइवेसी एक्ट भी लागू किए कि किसी का अगर डिटेल्स और कहीं पब्लिक डोमेन में गए तो उनका प्राइवेसी एक्ट इफेक्ट नहीं हुआ, जैसा भी हम लोग एक सुझाव लेकर एक्सपर्ट्स कमेटी बना के हम लोग बनाए। पूरा राज्य को हम लोग 95,000 यूनिट्स बनाए, 95,000 एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किए। हर एन्यूमरेटर 150 घरों में जाकर 60 दिन में पूरा समाचार लेकर आना है, वो खुद ने डेटा एंट्री भी करवाना है। हर 10 एन्यूमरेटर को एक सुपरवाइजर को लगाए, कम से कम 10,000 लोगों को सुपरवाइजर बनाए कि ये 10-10 एन्यूमरेटर सही तरीका से काम कर रहे हैं, सही तरीका से समाचार ले रहे हैं, सही तरीका से कंप्यूटराइजेशन करवा रहे, सब सारे हम लोग सुपरवाइज किए। एन्यूमरेटर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बार बार हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिव्यू किए। मुख्यमंत्री होदा पे मैं भी 8 बार रिव्यू किया, सुझाव दिए। उसके बाद पूरा डेटा बनाने के बाद हम लोग पब्लिक डोमेन में रख दिए। उसके आगे भी कुछ सुझाव आए, 96% एन्यूमरेट किए, उसके आगे 4% नहीं किया था। लोग दोबारा मांगे, 60 दिन के बाद हम लोग और भी एन्यूमरेट करने के लिए तैयार है, हमको मौका नहीं मिले। उसके बाद हम ऑनलाइन मौका दिए, टोल फ्री नंबर दिए, ऑफिसेस में काउंटर खोल के रखा है, कोई भी आए आप इसमें शामिल हो जाओ, इसमें भर्ती करो, इसका डेटा दे दो। दोबारा भी हम 14 दिन मौका दिए। तो 3 महीने में ये सब सारे कर दे के हम एक तरीका से without any controversy, without any legal litigation, without any political interference, we have made a very good policy document of caste census. आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। हम लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम लोग किसी को कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी या केंद्र सरकार ने तेलंगाना मॉडल पूछे, तेलंगाना मॉडल से कुछ सीखे, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारे जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से काम निभाएंगे, जिम्मेदारी से जो सवाल जवाब है हम देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को मेरा एक ही सुझाव है, अगर सचमुच जनगणना में आप जाति गणना करना है तो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कमेटी हर राज्य में जाकर राज्य सरकार से संवादन कर दे के उन लोगों का सुझाव भी ले लो। उसके आगे स्टेक होल्डर्स का भी आप पूरा देश भर आप मीटिंग लगवा दो। उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी आप इंटरेक्शन का काम कर दो। ये सब होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आप क्या पूछना चाह रहे, कौन सी तरीका से काम करना चाह रहे, कब तक आप पूरी करना है। हमारा पहले डिमांड अब कब शुरू करने वाले, कब तक खत्म करने वाले, पहले ये तो इस देश को बोलने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है मोदी जी। और रहा सवालों का, क्योंकि ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन आप लेके कर दिए तो इससे कोई फायदा नहीं है, आगे जाति के लिए कोई फायदा भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने यह साफ कहा, दिस इज एन सोसाइटी एक्सरे। एक आदमी का अगर दवाखाना को गए तो एक्सरे किए तो जितने भी उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सकता है, समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स है ये जनगणना में जाति गणना करने के वजह से एक्सरे मिलेगा। एक्सरे मिले तो आप इसका ट्रीटमेंट इलाज कर सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार को हम ये गिनती करना चाहता है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखने के लिए कोशिश करो। एक एक्सपर्ट कमेटी को आप यहाँ भेज दो। हमारे पूरा सरकार के सिस्टम पूरा खड़ा होकर केंद्र सरकार को मदद करने के लिए हम राजी है, क्योंकि इस देश में जो 90% SC ST BC माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आज वो सवाल पूछ रहा है, सवाल कर रहा है राज्य और केंद्र सरकारों को। इन लोगों को भरोसा देने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री होते हुए आपके ऊपर, तेलंगाना मुख्यमंत्री, मेरा ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है।
ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तैयार हैं, हम राजी हैं। यहाँ पर कोई राजनीति करने का इरादा हम लोगों को नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार को मदद करने के लिए, साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं। जब तक आप ये पूरा जनगणना में जाति गणना करने के लिए तारीख तय करो, उसके आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करो, उसके आगे प्रोसेस पूरा तैयार करो, उसके बाद ये पूरा मिलने के बाद ये डेटा लेकर क्या करना है, वो एक बड़ा सवाल अपने सामने खड़ा है।